मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम। हर तरफ देखो बस है भरम ही भरम, मेरी चाहत की सम्मा जले ना जले, मेरी चाहत की सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चलें, हाथों को जोड़ें और गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर अपने अमृतमय वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरु। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तेरी अड़िए खगिणाए रुतारी होए सिर सिर निबिहो आयरी राऊ बसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आचार्य वन कुंद कुंद स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य वन विश्व सागर जी महाराज उस रेण सार ग्रंथ में गाथाओं के ऊपर अपने प्रवचन को देते हुए आज कह रहे हैं, कल कहा था कि पुण्य और पुण्याश्रव, पाप और पापाश्रव। हम पाप कम करते हैं लेकिन पाप का आश्रव ज़्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं लेकिन पुण्य का आश्रव ज़्यादा कर सकते हैं। पुण्य का आश्रव ज़्यादा नहीं करते, जितना पुण्य करते हैं उतना ही पुण्य का आश्रव करते हैं, लेकिन पुण्य से ज़्यादा पुण्य का आश्रव कर सकते हैं। जो क्रिया हम नहीं कर रहे शरीर से, मन से उनको क्रियाओं का अनुमोदना करके भी हम पुण्य का आश्रव कर सकते हैं। जैसे पाप की जितनी क्रियाएं नहीं करते उतनी क्रियाओं का अनुमोदना करके हम पास आश्रव करते रहते हैं। बैठे बैठे खेल रहे हैं, बैठे हैं,
टीवी में गेम चल रहा है तो हम गेम में एक किसी को मार रहे हैं, तो आप मार तो वास्तव में रहे नहीं हो, लेकिन फिर भी पाप का आश्रय तो है। आजकल गेम खेलते रहते हैं ना बच्चे लोग, या कोई भी गेम खेलता है जिसमें मारने का काम रहता है दूसरे को, तो ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें एक दूसरे को मारना होता है, तो वास्तव में तो उसे मार नहीं रहे, है तो सब कार्टून, कोई किसी को मार तो ही नहीं रहा, लेकिन कार्टून है, लेकिन भाव तो पैसे ही है मारने के। भले वो कार्टून में मारा जा रहा है, भले वो एनिमेशन है, लेकिन परिणाम तो पूरे उसी तरह के बनाए जाते हैं। वो छुपा हुआ है, उसको ढूंढो, उसको निकालो, उसको देखो, ढूंढ ढूंढ के मारो, ये हमारा शत्रु है। भाव इसी तरह के रहते हैं कि ये मेरा शत्रु है, इसे ढूंढ ढूंढ कर मारो। भले आप मोबाइल में उसको गेम के रूप में मार रहे हैं, लेकिन भाव उसी तरह के आते हैं। तो पाप कम है, लेकिन पाप आश्रव ज्यादा है। वहां पर हिंसा, हम कोई पंचेंद्रिय जीव को मार नहीं रहे सीधे साक्षात, लेकिन फिर भी भावों के माध्यम से उसको मार कर ही पाप का आश्रव कर रहे हैं। आज आचार्य कह रहे हैं, अच्छा चिंतन करने के लिए भी पुण्य चाहिए, अच्छी सोच के लिए, ऊंची सोच के लिए, विकसित सोच के लिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच, ये दो चीजें व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। विकास करना है तो सोच को भी बड़ा करना पड़ेगा और पैर की मोच को भी सही करना पड़ेगा। पैर में मोच है और सोच छोटी है, तो व्यक्ति एक निश्चित स्थान का सीमित होकर रह जाएगा, आगे दौड़ नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, एक निश्चित स्थान पर सीमित रह जाएगा। इसलिए अच्छी सोच के लिए भी पुण्य चाहिए, ऊंची सोच के लिए भी पुण्य चाहिए। हर व्यक्ति का कलेजा नहीं होता बड़ा कार्य करने का, धुकधुकी लग जाती है। कोई बड़ा कार्य किसी के हाथ में आ जाए करने के लिए तो धुकधुकी लगती, कैसे होगा, कैसे करूंगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, हाँ ठीक है, कितना भी बड़ा कार्य आप तो बोलो। तो बड़े कार्य करने के लिए, बड़ी सोच सोचने के लिए भी जिगर ऐसे के कलेजा होते हैं, कलेजा चाहिए। छोटी सोच वाले, छोटी मस्ती वाले और छोटे पुण्य वाले लोग, छोटे पुण्य के लोग, छोटी सोच के लोग कभी बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। बड़ा कार्य करने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए, बड़ा कार्य करने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए, अच्छी चिंतन करने के लिए पुण्य चाहिए। अच्छी सोच भी उसी की बनती है जिसका भविष्य की पर्याय पवित्र होती है। अच्छी सोच भी, बहुत से लोग कहते हैं मैं सोचना तो अच्छा चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ऐसे विचार आते हैं दूसरों के प्रति, भगवान के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, मेरे परिणाम खराब हो जाते हैं, खराब आते हैं। ये अच्छे परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छे परिणामों के लिए भी पुण्य चाहिए। आपके भाव अच्छे बने रहें पूरे दिन, आपके भाव पूरे दिन अच्छे बने रहें, इसके लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य, हर किसी के भाव पूरे दिन अच्छे नहीं रहते। थोड़ा सा इधर बैठे अभी अच्छे हैं, बाहर जाओगे फिर सबके परिणाम देखो अपने अपने। जैसे परिणाम अभी हैं, इस समय आपके जैसे परिणाम हैं, ऐसे परिणाम पूरे दिन रह जाएं, बहुत बड़ी बात है। पूरे दिन तो छोड़ो, यहां से नीचे उतरते तक रह जाएं। जैसे आप मंदिर का क्षेत्र छोड़ोगे, आप पाओगे कि आपके परिणाम पूरी तरह से बदल चुके हैं। जो परिणाम शांत भाव के थे, जो परिणाम किसी से राग द्वेष करने के नहीं हो रहे थे, यहां पर जैसे ही आपने मंदिर की देरी छोड़ी, आपके परिणाम में राग द्वेष आ गया। वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है, मुझे उसके साथ ऐसा करना है, उसने मेरे साथ वैसा किया, अभी यहां कुछ नहीं आ रहा। तो यदि ऐसे शांत परिणाम पूरे समय रहें, अब सोचो उस समय कितना पुण्य होगा। नहीं तो हमारे तो हमेशा या तो बदला लेने के परिणाम बने रहते हैं, अथवा किसी को नीचा दिखाने के परिणाम बने रहते हैं, अथवा अपना कार्य निकालने के परिणाम बने रहते हैं। हमें उससे कार्य निकालना है, कैसे हमारा काम बनेगा, तो दिमाग में ये चलता रहता है हमारा, उसने हमारे साथ ऐसा किया, हम उसको कैसे इसका उत्तर दें, उसकी इस बात का उत्तर कैसे दें। अब इसको सोचने में, अथवा भविष्य में कैसे करेंगे इस कार्य को, उसकी प्लानिंग में
कुल ना कुल हमारा दिमाग चलता रहता है, शांत नहीं बैठ पाता। दूसरों के प्रति सोचने में दिमाग चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो कह रहे हैं जिसकी सोच अच्छी होगी, नियम से समझ उसकी पर्याय भी अच्छी होने वाली है। जैसी गति वैसी मति, यथा गति तथा मति। व्यक्ति की जिस तरह की गति होना होती है, उसकी मति भी उसी तरह से चलती है। जैसे कोटेशन आता था ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण का विनाश का समय था तो बुद्धि भी उसकी इसी तरह की चली, जबकि वो सीता को हरण करने नहीं आया था। वो सीता के हरण के उद्देश्य से वहां पर नहीं आया था। वो तो अपने बहन के पति, जिसको क्या कहते हैं, बहन के पति को साड़ू बोलते हैं, बहनेऊ की मदद करने के लिए आया था। क्योंकि उसकी बहन सूर्पणखा ने उसके पति को जाकर अनेक प्रकार से उसको भड़का दिया था कि देखो मेरे सील को नष्ट किया इन लोगों ने, दो वनवासियों ने अबला नारी देखकर मुझे बहुत परेशान किया, ऐसा करके। और वो उसकी बातों में आ गया था और युद्ध करने के लिए आ गया था। यहाँ वो युद्ध करने के लिए आया और वहाँ अपने साले को, लंकाधिपति रावण को भी घर पहुँचा दी कि तुम्हारी बहन के साथ दो वनवासियों ने इस तरह का कृत्य किया है, तो मैं उनसे बदला लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ पर आओ। मैं उनका संहार करने जा रहा हूँ, नष्ट करने जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ पर आओ। तो वो भी अपने पुष्पक विमान में बैठकर सेना के साथ चला आ रहा था। तभी वन में उसको सीता दिखाई दी गई। वो सीता को देखने नहीं आया था, सीता को लेने नहीं आया था, वो अपने बहनों की मदद करने के लिए चला था लंका से। तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश का समय सीता ही उसका कारण थी विनाश के लिए। उसको देखकर मोहित हो गया और उसने सोचा किसी ने मुझे देखा तो है नहीं, मैं आया हूं मदद के लिए। और खरदूषण खुद इतना शक्तिशाली है, ये वनवासियों से भूमि गोची खुद ही अकेला निपट लेगा। तो मैं आया हूं चुपचाप और इसको लेके चुपचाप चला जाता हूं, किसी को पता भी कानो कान खबर नहीं पड़ेगी कि रावण युद्ध के लिए आया था और पीछे पीछे लौट गया। ये भाव उसके अंदर आ गया और उसने सीता का हरण कर लिया और ले गया हरण करके। अब जैसी गति होनी थी, विनाश होना था, जबकि रावण पास कमी तो थी नहीं, रावण पास कमियां तो थी नहीं रानियों की। 8000 रानियां उसके पास ऑलरेडी पहले से थी। किसी नारायण के पास कम से कम 8000 तो रहे। 8000 तो उसके पास 8 ही रहती शायद, हाँ 8000 रानियां तो उसके पास रहेंगी। अब फिर क्या कमी थी? तब भी सीता मोहित हो गया। तो उस जिसकी दुर्गति निश्चित होनी होती है या हो चुकी है, उसके परिणाम भी सोचभूत नहीं होते। जो सोच है वो शौच नहीं होती, वो गंदी ही होती है उसकी। बहुत सारे लोग सोचने का मन करते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा सोचने का मन करते हैं, परंतु उनके मन अच्छा आता ही नहीं है। खूब प्रयास करते मैं अच्छा सोचूं, मेरे मन में बुरा ना आए, लेकिन फिर भी बुरा ही आता है दूसरों के प्रति। मनुष्यों को ही देखो, विश्व में कितने सारे मनुष्य हैं जो अपने से ऊंचे लोगों को देख रहे हैं। जब कोई चारित्र से उन्मुख होता है तो लोगों के सम्मान रूप परिणाम होने लगते हैं। ऐसे परिणाम चाय धारण करने के मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं? आप देखते भी हो कि कोई व्यक्ति यदि नियम लेता है, संयम लेता है, चात लेता है, तो लोगों में उसका सम्मान बढ़ जाता है। बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता है? आप उसे देख रहे तब भी आप क्यों नहीं चाहते कि जैसे इसका सम्मान बढ़ रहा है वैसे मेरा सम्मान भी बढ़े? जैसे किसी के यहाँ पैसा बढ़ते हुए देखकर आपके मन में भाव आता है कि इसके पास धन संपत्ति बढ़ रही, मेरे पास भी भगवान ऐसी धन संपत्ति बढ़ जाए। लेकिन किसी के पास संयम बढ़ रहा है, किसी के पास चारित्र बढ़ रहा है, तो उसको देखकर ये भाव क्यों नहीं आता कि मेरे अंदर भी ऐसा चारित्र बढ़े, मैं भी ऐसा संयम को आगे बढ़ूं। हम दूसरे को देखकर, धन संपत्ति को देखकर तो ये सोचते हैं मेरे पास ऐसी धन संपत्ति तो हो, लेकिन उसके जैसी जो कार्य हैं संयम आदि के, वो कभी देखकर हम आगे नहीं सोचते कि ऐसा संयम मुझे प्राप्त हो।
संयम लेने के भाव की जो भाव हैं उन भाव का आना भी पुण्योदय है। संयम लेना तो पुण्य का उदय है ही, लेकिन संयम लेने के भाव होना भी पुण्य का उदय है। अभी पिछी परिवर्तन होने वाला है 8 तारीख को, फार्म आ चुके हैं। उस फार्म को सब लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, फार्म देखेंगे भी और फार्म पढ़ेंगे भी, उसमें क्या क्या नियम है। लेकिन देखना अपने उस समय अपने मन से पूछना, उस समय फार्म के नियम पढ़ते पढ़ते नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्यों भाई ये तुम्हारा मन क्यों नहीं बढ़ रहा है? पीछी देने के भाव तो हैं, पीछी लेने के भी भाव हैं, लेकिन नियम। बोली लगा लो भले, तो लाख रुपया ले लो हमसे, भले करोड़ ले लो, लेकिन नियम फ्री में तो मिल रहा है। अरे नहीं, नियम ऐसे हम खर्चा कर दें, लेकिन नियम लेना ये मन गवाह नहीं दे रहा। मन कह रहा है अरे क्या पता तुमको रात में खाना पड़ा तो, मन कह रहा है क्या पता तुमको बाजार में खाना पड़ा तो, मन कह रहा है क्या पता तुमको कुछ और करना पड़ा, इसलिए नियम नहीं लेते। ये मन में विचार नहीं आ रहे, ये पाप उदय है। एक व्यक्ति कह रहा है बस इतने से नियम, एक व्यक्ति सोच रहा है बस इतने से ही नहीं, 2 महीने का। अरे आप कहते 2 साल का तो ले लेते, 2 महीने का हो अभी बढ़ते हैं, सब पे टिक करते हैं। और ये कह रहा 2 महीने का, ऐसा नहीं 5 दिन का दे दो या बिना उसके दे दो। ये परिणाम जो हो रहे हैं, अब इन परिणाम अपने ही परिणाम से अपने भावों को पकड़ो। एक व्यक्ति कह रहा है बस इतना सा नियम है, 2 महीने का है, 6 महीने का है, साल भर का है, तुम तो 10 साल का भी लिखते तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। यदि पीछे इसके माध्यम से देने मिलती है, इतने से नियम से देने मिलती है, तो अभी बढ़ते हैं। एक के भाव ऐसे हो रहे हैं, एक अरे ये नहीं हो पाएगा, जमी गन तो नहीं छूट पाएगा, पार्टी सार्टी फिर सब बंद हो जाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे। अब यहीं अपने किसी और से पूछने मत जाओ, क्योंकि दूसरा आपके परिणामों का एनालिसिस नहीं कर पाएगा। आप स्वयं अपने भावों का एनालिसिस करेंगे। अब मेरे भाव कैसे हो रहे हैं, मेरे भाव ऐसे हो रहे हैं, ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगा। धन नहीं है, कम से कम कोई बात नहीं, आज बोली लगती तो मैं तो भले पीछे ही रह जाता। क्यों, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं है कि मैं कभी बोली लेकर कोई काम कर पाऊँ। आज एक ऐसा मौका मिला है कि जिसमें बोली तो नहीं है, बस नियम है, जितने अधिक लूँगा मुझे उतना पहले चांस मिलेगा। अब भी पीछे हट रहा है। पहले तो बोल रहा था ऐसी बोली लगा लेते हैं, समाज के लोग हर जगह पैसा ही पैसा देखते हैं, पैसा ही पैसा देखते हैं, सब जगह इनको पैसे दिखता है, इसमें भी बोली लगाओ, उसमें भी बोली लगाओ। अब बोली नहीं लग रही, अब तब भी मन नहीं हो रहा। पहले तो बहाना क्या रहता था, अरे शांति धारा है सो बोली, अभिषेक है सो बोली, ये है सो बोली, वो है सो बोली, कलश रखो सो बोली। क्या पैसे वालों का हो गया पूरा धर्म? पैसे वालों ने खरीद लिया के धर्म को, जो देखो तब देखो वहां पर बस पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा दिखाई देता है। अब नहीं दिखाई दे रहा, अब नियम दिखाई दे रहा। नियम नहीं ले पाएंगे, नियम ले नहीं पाओगे, पैसा दे नहीं पाओगे, तो बताओ क्या कर पाओगे। पैसे की बारी आती है तो ये बोल देते हो, ये तो सब बड़े लोगों ने कैप्चर कर लिया है धर्म को, बस वही बोली लगा लेते हैं 10-15 लोग और सब ले लेते हैं। हम तो देखते ही रहते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सबको मिलना चाहिए मौका। उस समय बातें ऐसी होंगी। फिर जब उसको कहें ठीक है अब सबको मौका है, लो कौन कितने अधिक नियम ले सकता है। अब तो पैसा नहीं है। अरे अब यहां क्या बोलोगे, अब धर्म किसका है, पैसे वालों का कि दिल वालों का? अब धर्म किसका हुआ?
अब किसके लिए धर्म? अब तो यहाँ कोई पैसा नहीं है, नियम तो पैसों से नहीं खरीदना वहां पर कि एक नियम का 100 रुपया, एक नियम का 1000 रुपया, तो भैया यहां भी देखो नियम लो तो पैसा लग रहा है। पर अब भी यदि परिणाम नहीं होते तो ये समझना अब ये तुम्हारा फालतू का दोष है दूसरों को कि पैसे वालों का धर्म है, तुम्हारा मन ही नहीं है धर्म का, या तुम्हारा पुण्य ही नहीं है ना। जब पैसे होते हैं तब भी तुम पैसा नहीं दे पाते, अब नियम है तब भी तुम नियम नहीं ले पा रहे, तो फिर कब लोगे, कैसे करोगे धर्म? अब यहां जो अपनी परिणाम होंगे उनको पकड़ना होगा। अब यहां जो हमारे परिणाम होंगे उनको पकड़ना पड़ेगा कि हमारे परिणाम उसमें भी नहीं हो रहे, इसमें भी नहीं हो रहे, तो हमारा पक्का नियम से पाप का उदय चल ही रहा। पैसा खर्च करने के भी नहीं होते, और अब पैसा खर्च करने की बारी नहीं है, अब तो संयम को, चारित्र को धारण करने की बारी है। अब भी हम पीछे हट गए, उसमें भी पीछे हट गए, इसमें भी पीछे हट गए, तो अब बढ़ोगे किस में? अब तो कहीं बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। आप तो बस फिर तो यही है कि आपका पाप ही मन ये चाहता है हम पाप भी करते रहें और हमें सब जगह पर स्थान भी मिलता रहे। फिर तो अब इसका मतलब ये कि आपका पाप ही मन यही चाहता है कि हम फ्री में काम भी करते रहें और कोई नियम भी नहीं ले, अथवा पाप भी करते रहें और सब कार्यों में आगे ही मिलते रहे। भिखारी जैसा भिखारी मन हो गया अब तो, कि जिसे कुछ करना भी नहीं है और पैसा भी चाहिए, हम बैठे रहे और पैसा भी आता रहे। तो ऐसी एक व्यक्ति जिसको ना तो धन से अपना कार्य करना चाहता है, ना संयम से अपना कार्य निपटाना चाहता है, उसे तो संयम भी नहीं चाहिए और धन भी नहीं देना, उसे तो ठाड़े बैठाए खड़ा कर दो। ये आपका पाप उदय चल रहा है। प्रशस्त परिणाम भी पुण्य उदय से ही होते हैं, प्रशस्त परिणाम पाप की सत्ता में नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग सोचना मन में अच्छा चाहते हैं लेकिन उनके मन में अच्छा आता नहीं है। जब कोई जीव चाहत के लिए उन्मुख होता है, लोग उसको सम्मान रूप परिणाम होने लगते हैं। ऐसे परिणाम चाहत धारण करने के मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं? ये किसी से पूछना नहीं, स्वयं से प्रश्न करना कि अच्छे लोग दिखाई देने पर बुरे लोग भी जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी भी प्रशंसा करने के हमारे मन नहीं हो रहे। अच्छे लोग की प्रशंसा, ऐसा नहीं समझना कि बुरे लोग सबकी बुराई करते हैं। बुरे लोग सबकी बुराई करते हैं, सब तो व्यसनी भी होगा, चोर भी होगा, वो भी समझता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। अंजन चोर था तो उसको भी पता था, वो चोरी करता था, भले सत्य वैष्णव में लीन रहता था, लेकिन उसको पता था कि सेठ तो भैया बहुत धर्मात्मा है, उसने जो कहा है असत्य नहीं कहा होगा, झूठ नहीं बोला होगा। जबकि दूसरा जो धर्मात्मा सेठ था उसको भी वो बोल रहा था भैया उसने, सेठ ने बोला तो फिर तो बात सत्य होगी, तुम क्यों डर रहे हो इस छीका काटने से, रस्सी काटने से। सेठ ने बोला है कि इसको रस्सी और नमकार मंत्र के श्रद्धापूर्वक पढ़कर यदि रस्सी काटोगे तुमको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी। आप फिर जब आपको तो पता है ना वो अच्छा है, धर्मात्मा है, बोलता है हाँ पता है मुझे वो धर्मात्मा है, सब कुछ ये भी मुझे पता है, वो झूठ नहीं बोलेगा, फिर भी कहीं उसने बोल दिया तो और मेरे तो प्राण निकल जाएंगे ना। जबकि वो चोर कह रहा है आप निश्चिंत रहो, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, मुझे पता है मैं चोर हूं, मुझे तो हर घर घर की बात पता है, हर व्यक्ति की बात बताए कौन कैसा व्यक्ति है यहाँ पे नगर में, आप विश्वास करो वो झूठ नहीं बोलेगा। तब भी उसको विश्वास नहीं हो रहा, भैया मुझे नहीं करना, क्या पता कुछ और उल्टा सीधा हो गया, मेरे तो प्राण चले जाएंगे, बचने वाला तो हूं नहीं, क्योंकि जैसे ही छीका गिरेगा तो ये सारे अस्त्र नीचे लगे हुए हैं, इनमें जाके गुप्त होना है। वो गए इस भैया इस विद्या के चक्कर में प्राण और चले गए, ऐसी सिद्धि नहीं करना में। तब वो कहता है ठीक है छोड़ो मुझे दो, छोड़ो तुम हटो जाओ। तो विश्वास नहीं उसके ऊपर। अच्छे व्यक्ति के ऊपर भी, जिस बुरे व्यक्ति को विश्वास है लेकिन अच्छे व्यक्ति अच्छे, आप अच्छे होने पर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा, ये समझ लो आपका पाप उदय है। और उसको विश्वास हुआ, उसका पुण्य उदय था, तीर पुण्य का उदय आने वाला था, उसे विश्वास हो गया, बैठ गया वो तो आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, और एक बार में सारे काट दिए, विद्या सिद्ध हो गई।
क्योंकि उसकी भावी पर्याय सिद्ध पर्याय प्रकट होने वाली थी। बैठ जाओ दादा शांति से। उसकी भावी सिद्ध पर्याय प्रकट होने वाली थी, इसलिए उसको आस्था श्रद्धा विश्वास हो गया कि नहीं, सेठ ने बोला सही होगा, तो बस उसने काट दी। आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। उस विद्या से वो समेरु पर्वत की यात्रा वंदना करने सेठ को देखने के लिए गया। और वहाँ सेठ ने कहा ठीक है, यहाँ देखो मुनिराज बैठे हैं, तुम्हें और बड़ी विद्या चाहिए तो ये मुनिराज के पास है वो विद्या। तो मुनिराज के पास जाता है, मुझे और बड़ी विद्या चाहिए। आकाश जब एक छोटे से मंत्र पर इतनी श्रद्धा करने पर इतनी बड़ी विद्या, आकाश में गमन करने वाली विद्या हो सकती है, कोई ऐसी विद्या भी हो जो इससे भी बड़ी हो। हाँ मिल जाएगी। कौन सी विद्या है? सबसे बड़ी विद्या केवल ज्ञान विद्या। जिस विद्या के आगे कोई भी विद्या नहीं लगती, जिस विद्या के बाद कोई भी विद्या नहीं है, जिस रिद्धि के बाद कोई भी रिद्धि नहीं है, ऐसी केवल ज्ञान रिद्धि सबसे बड़ी रिद्धि है। मुझे तो चाहिए, अब बस मुझे तो वो ही चाहिए। आप बताओ क्या करना होगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने पापों का प्रायश्चित करके, सारे परिग्रह का त्याग करके, वस्त्र आदि सब परिग्रह का त्याग करके, ममत्व मोह का त्याग करके निर्गंत मुनि बनना पड़ेगा। ठीक है, बनता हूं, निर्गंत मुनि बने। अब बताओ कैसे मिलेगी? बन गया, इस विधि से ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, करता हूं। उस विधि से ध्यान में लीन हो गए और केवल ज्ञान विद्या सिद्ध हो गए। अंजन निरंजन हो गए। क्यों? यथा गति तथा मति। यथा गति तथा मति। जैसी गति होनी होती है, हमारी मति भैंसी हो जाती है। हमारे परिणाम सपोर्ट के भी होते हैं और हमारे परिणाम विरोध के भी होते हैं। कोई कार्य हमने कहा ऐसा होना है, अब इस कार्य के में दो लोग सपोर्ट में भी आएंगे, दो लोग विरोध में भी आएंगे। कार्य अच्छा है तब भी, कार्य अच्छा होगा तब भी, अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, ऐसा करने की क्या जरूरत है। अरे घर में इतना खर्चा करते हो तब नहीं सोचते मंदिर का थोड़ा सा कार्य अच्छा हो जाता है तो आपको इतना खर्चा दिखता है। वो कार्य हो जाएगा तो सबके लिए तो मिलेगा, किसी एक के लिए तो नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति के लिए होगा। लेकिन फिर भी सोच ऐसी है कि नहीं, नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। अब इनके पाप का उदय चल रहा है तो इनकी सोच ऐसी बन रही है। सोच अच्छी बना सकते हैं, सोच खराब भी बना सकती है, ये हमारे ऊपर नहीं है। ये आपके पाप पुण्य का जैसा चल रहा है ना, वैसे आपके मन में विचार आएंगे। तालाब में जाल फैलाए आदमी को आदमी भी आपको मिल जाएगा। बुरा सोच सकते हो, बुरा कर सकते हो, परंतु किसी का मन बुरा स्वीकार करता नहीं है। एक बात ध्यान रखना, आप किसी के बारे में बुरा सोच लो, बुरा कर भी दो, लेकिन आपका मन स्वीकार नहीं करेगा। जब भी शांत बैठोगे आपको लगेगा जरूर मैंने अच्छा नहीं किया। विरोध करने वाला भी जब अपने घर में बैठता है तो उसे पता रहता है मैं अच्छा नहीं कर रहा, काम तो उसका अच्छा था, लेकिन क्या करूं, अब मुझे हूं विपक्षी तो मुझे तो अपना विपक्ष का धर्म निभाना पड़ेगा, लेकिन काम तो अच्छा था। वो उसके अंदर ही विचार आता है। रावण जब हरण करके ले गया सीता को और बहुत प्रयास करने के बाद सीता ने स्वीकार जब नहीं किया तो मंदोदरी भी खूब समझाती थी। जब नाश सबका हो रहा था, पोतों का बेटों का सब मर रहे थे, रावण सोचता था क्या इसके लिए मैं कितना नीचे गिर गया, अपने बेटों को भी, अपने पोतों को भी, अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। विभीषण जैसे महान राजनीतिक ज्ञानी भाई को भी मैंने अपने नगर से निकाल दिया इसके लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ही तो था, छोड़ देता। एक के पीछे मैं कितनों को घात कर रहा हूं, एक के पीछे मैं कितनों का नाश कर रहा हूं। सोचता था उस बात को कि मुझे सीता नहीं चाहिए ऐसी।
लाखों लोगों के मरने के बाद ये मिले तो क्या है इसका मतलब है? पूरे परिवार को खोने के बाद भाई को खो दिया, बेटों को खो दिया, पोतों को खो दिया, नाती को खो दिया, सबको खो दिया, अब ये मिल भी रही तो मुझे तो इसकी तो चाह है ही नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। उसको भी लगता था मैंने अच्छा नहीं किया, अपने कुल में कलंक लगा दिया। अब सदियों सदियों तक लोग कहेंगे कि रावण ने सीता का हरण किया, इतना महान होकर भी एक अबला नारी का हरण किया। उसे बुरा लगता था, गलत लगता था, लेकिन अब क्या करें, मान कसाय सामने खड़ी रहती थी, नहीं झुकूंगा तो नहीं। उसे पता था उसे मरना है। जब वो अंतिम, जिस दिन उसका अंतिम समय था, आखिरी दिन था, मरण का समय था, तो जैसे ही वो नगर से निकला तो अपशगुन होना प्रारंभ हो गए, अपशगुन होना प्रारंभ हो गए। मंदोदरी ने भी रोका, देखो आज मत जाओ, आज बहुत अपशगुन हो रहा है, आज दिन ठीक नहीं है। रावण भी बहुत बड़ा जोशी था, उसने भी सारे शगुन से पता कर लिया, आज मेरा अंतिम दिन है, मरण का दिन है। ये शगुन सूचित कर रहे हैं कि आज का दिन शुभ दिन नहीं है, आज का दिन अशुभ दिन है, और आज नियम से मेरा घात होने वाला है। इतना बड़ा जोशी था वो, सब समझ गया था, लेकिन फिर भी अब पीछे नहीं हटूंगा। देखो सीटियां, पीछे नहीं हटूंगा, अब बढ़ गया तो बढ़ गया हूं, और पीछे नहीं हटा वो, आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब तो उसका तो जाना नियत था ना, नरक, नरक की पर्याय उसकी जाने की नियत थी। इसलिए अब क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक बार अशुभ करने वाला भी एक बार सोचता है कि मैं अशुभ कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। मिर्चों की नाक में, मिर्चों को नाक से सूंघा तो जा सकता है, परंतु नाक उसे स्वीकार नहीं करेगी, छींक आ जाएगी। नाक में मिर्ची जाते से क्या होती है, छींक आती, नाक भी उसे स्वीकार नहीं। कभी बगाल लगे किसी घर में, उसकी मिर्ची का जब धांस आती है, आती नहीं है कभी आप लोगों को, तुम्हें भले ना बनाते समय वहां पर, लेकिन जो बाहर बैठा है उसको जरूर आती है। फिर या तो खांसी आती है, छींक आती है, स्वीकार नहीं कर रहे वो भी, परंतु ना कोई स्वीकार नहीं करती, उसे छींक तो आती ही है, आती है शीघ्र ही। ऐसी प्रत्येक पुरुष का चित्त पाप करने के उपरांत भी उस पाप को स्वीकार नहीं करता है। यदि स्वीकार करता हो तो पश्चाताप के भाव नहीं आते। हर व्यक्ति के मन में आता ही मैं गलत कर रहा हूं। यदि तेरा किसी के द्वारा अशुभ हो भी गया हो, उस आवेग में तो किसी से गलत शब्द बोल ही पड़ा हो, परंतु जब ठंडा होगा तो तेरा मन कहेगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये कौन बोल रहा है। आप गुस्सा करने के बाद भी आदमी जब शांत होता है तो उसे लगता है कि यार हमने क्या फालतू गुस्सा कर दिया, काहे को बोलना था, नहीं बोलना था, बेमतलब में वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैं ही आके चिल्ला दिया, हम ही आके गुस्सा कर दी। जिस समय गुस्सा कर रहा था उस समय ये नहीं आ रहा था कि वो बेकसूर है, उस समय तो गुस्सा आ रहा था तो चिल्ला दिए, लेकिन बाद में समझ में आया अरे जब ठंडे हुए ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए बहुत सी बार समय दे देना चाहिए। जब कोई गुस्सा करे, नाराज हो, चिल्लाए, तो आप बिल्कुल शांत होकर थोड़ा सा समय दे दो उसे, समय दो, अपने आप शांत होगा। क्योंकि गुस्से में तुम समझाओगे उसको तो समझ में नहीं आएगी, गुस्से में तुम समझाओगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा शांत हो जाएगा, गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा, फिर तुम समझाओगे तो उसकी समझ में आ जाएगी। गरम खीर खाओगे तो मुंह जलेगा, गरम खीर खाओगे, गरम गरम तुरंत रोटी भी खाओगे तो मुंह जल जाएगा तुम्हारा। जैसी इधर से गैस से उतरी रोटी और जैसी तुमने तोड़ के मुंह में रखी तो विश्वास मानना मुंह जलेगा, पक्का जलेगा। दाल हो, सब्जी, कोई भी गर्म चीज जैसे उतरी हो तुरंत वैसी खाने की सोचोगे तो मुंह जलेगा। थोड़ा समय दे दो, ठंडा हो जाने दो, फिर आराम से खाओ। ऐसी कसाय में व्यक्ति गर्म रहता है। एक बार गुस्सा आता है तो कसाय आई तो आदमी गर्म रहता है, और उस समय तुम चाहो उसे समझाना, अच्छे से ही समझाओगे, प्यार से ही समझाओगे, पर उसे समझ में नहीं आएगा। फिर जब प्यार से समझाने से गुस्से से क्या समझ में आएगा उसे।
उस समय वो गरम, आप गरम, दोनों गरम, गर्मा गरम, महागरम। गर्मा गरम हो गया फिर तो, एक गरम दो गरम मिले तो गर्मा गरम। तो ऐसे समय में क्या करें, थोड़ी देर शांत हो जाओ, समय दे दो, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे निकल जाने दो, एक दिन निकल जाने दो। उसके बाद विश्वास मानो, विभाव अवस्था में जीव ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। पानी गर्म ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, ज्यादा 24 घंटे। कितना भी उबला पानी हो, तुमने कितना भी 2 घंटे तक 4 घंटे तक 10 घंटे तक भी पानी उबाला है, ऐसा पानी भी आप छोड़ दो, बिल्कुल कुछ मत करो, पंखा मत चलाओ, कुछ मत करो, छोड़ दो, ज्यादा 24 घंटे बस, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। वैसे 17 घंटे में ठंडा हो जाता है पानी। खूब पानी उबालो, बोले में खूब उठने लगे, ऐसा पानी उबाल के आप छोड़ दो, 16 से 17 घंटे लगते हैं उसको बिल्कुल नॉर्मल, जैसी जिस अवस्था में था वैसी अवस्था जाए, 24 घंटे में तो और बिल्कुल ठंडा सामान हो जाता है। तो हाईजेस्ट 24 घंटे लगते हैं। ऐसी कितनी भी कसाय आ रही है, यदि आप एक 24 घंटे का समय दे दो, विश्वास रखना, वो 24 घंटे बाद उसका चेहरा तुम्हें शांत दिखाई देगा। गुस्से करने वाले का भी, अभी गुस्सा क्यों नहीं कर रहा, वो ठंडा हो गया। कसाय का काल ज्यादा नहीं है, गर्म पानी का काल ज्यादा नहीं है। उसको थोड़ा छोड़ दो, निकाल दो, उस पे से गैस पे उठा के रख दो नीचे, थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे 24 घंटे बाद वो ठंडा हो ही जाएगा। कितना भी गर्म हो, ऐसी व्यक्ति कितना भी कसाय कर रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, झगड़ा कर रहा हो, गाली दे रहा हो, चिल्ला रहा हो, 24 घंटे का समय दो, तुम कुछ मत बोलो। 24 घंटे बाद देखना, वो या तो खुद ही पद के माफी मांग लेगा, या फिर अब तुम समझाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा। हर व्यक्ति के मन में जब भी कोई व्यक्ति ठंडा होता है तो उससे, परंतु जब ठंडा होगा तो तेरा मन कहेगा नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये कौन बोल रहा है, स्वयं का हृदय साफ है, छोटी सी बात मान लो, मेरी मानो या ना मानो, पर जो तेरा सच्चा हृदय बोले उसकी बात मान लो। विश्वास मानो, हर व्यक्ति साधु है। 24 घंटे में ऐसा समय भी आता है जब हर व्यक्ति के हृदय में हृदय सत्य को स्वीकार करता है। अपने हृदय से पूछ लीजिए, जो जो आपने सोचा है, जो जो आपने किया है, क्या वह सही है, सही किया है? जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, क्या वो सही है? हम दुनिया को तो नहीं बता पाते, लेकिन जैन दर्शन एक बहुत बड़ी विद्या है, उसका नाम है प्रतिक्रमण। हम दुनिया को तो नहीं बता पाएंगे हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, लेकिन हाँ, हमारे जैन दर्शन विद्या है प्रतिक्रमण, जिसमें हम अपने पापों की आलोचना करते हैं। मैंने हाँ दुट्ट कयम दुट्ट भाष्यम, हाँ दुट्ट चिंत्यम, अंतो अंतो डज्जमी पच्छत्ता वेण व्यंतो। हे भगवान, मैंने दुष्ट कहा, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट सोचा, अंतरंग में मैं झुलस रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पापेष्टीन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग देश मली मसेन मनसा, दुष्कर्म अनिर्मितम। हे भगवान, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं जड़ बुद्धि हूँ, मैं माया भी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं कसाई हूँ, मैं राग द्वेष किया है मन में, दुष्कर्म किया है मन से। ये कोई कहने की विद्या है तो जैन दर्शन में प्रतिकोण नाम की विद्या है। जब प्रतिकोण में करता है व्यक्ति, तो दिन भर में जो उसने पाप किए हैं उनका स्मरण करता है। प्रतिकोण के समय जो उसके द्वारा दिन भर में जो गलती हुई है, अथवा रात 2 बार प्रतिकोण करते हैं, रात भर में जो गलती हुई उनका सुबह, और दिन भर में जो गलती उनका शाम को। शाम से लेके सुबह तक जो गलती हुई हैं उनका सुबह प्रतिकोण करते हैं, और सुबह से लेके शाम तक जो गलतियां हुई हैं उनका शाम को प्रतिकोण करते हैं। दुनिया के लोग पाप करके बेचारे कुंठित हो लेते हैं, परंतु अपने पाप को प्रकट करने की सामर्थ्य यदि कहीं है तो जैन दर्शन में है। दुनिया मुझे क्या कह पाएगी कि तू पापी है, मैं स्वयं कहता हूं अपने आप को कि मैं पापी हूं। दूसरा कहे मैं पापी हूं, अरे दूसरा क्यों, मैं खुद प्रतिकोण करता हूं,
मैं खुद अपने आप को बोलता हूँ कि मैं पापी हूँ। हे प्रभु, प्रभु के पाद मूल में स्वयं बोल रहा है कि मैं पापी हूँ। भैया तुमसे बहुत बड़े प्रतिकोण से पाठ ना बनते बने, लेकिन 24 घंटे एक बार यह सोच लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तस्मिच्छामि दुक्कडम, यही प्रतिक्रमण हो गया। हमको प्रतिक्रमण नहीं आता हो, संस्कृत प्राकृत का पढ़ना नहीं आता हो, याद नहीं है, पुस्तक नहीं है, कहाँ से करें प्रतिक्रमण महाराज? और आप कहते रोज प्रतिक्रमण, समय नहीं मिलता हमको तो रोज प्रतिक्रमण कैसे करें? अभी जब प्रतिक्रमण होता था ना, तो उसमें एक लाइन जैसी हम बोलते थे कि मैं आज से भावना भाता हूँ, मैं इस तरह के पाप नहीं करूँगा और प्रतिदिन प्रतिक्रमण करूँगा। तो आधे लोग तो बोलते नहीं थे वो लाइन, चुप हो जाते थे। अरे महाराज क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रमण करेंगे, हम तो ना करें, 10 दिन बाद तो हम देखें तक नहीं उसे। बड़ी हंसी आती थी, फिर हम सोचते थे लो हम ही पढ़ दे रहे जल्दी जल्दी, अब ये तो बोलेंगे नहीं, पक्का है। तो सुके बहुत सारे लोग ऐसे चुप हो जाते, जैसे हम बोलते थे मैं भावना भाता हूँ, मैं प्रतिदिन प्रतिक्रमण करूँगा, अपने दोषों की आलोचना के लिए मैं प्रतिक्रमण करूँगा, ऐसी मैं भावना भाता हूँ प्रतिदिन करूँगा, तो वो प्रतिदिन पर सब चुप हो जाते थे, उस लाइन को बोलते ही नहीं थे। एक आध कोई बोल दे तो बोल दे, नहीं तो बाकी तो पूरी लाइन हमको सुनाई आती ना। आप बोलोगे तो हमको भी सुनाई आती है, हम बोलते हैं तो आपको सुनाई आती है, तो आप बोलते वो भी हमको भी सुनाई आती है। तो पूरी लाइन तो अच्छे जोर जोर से बोलते थे, लेकिन जैसी ही बात आती थी मैं प्रतिदिन प्रतिक्रमण करूँगा। अब आप सोचते महाराज कुछ पकड़ नहीं पाते, हम सब पकड़ लेते हैं, और बोले नहीं चलो छोड़ो, इनको करना नहीं, काय को पंजस्ती कराएं। तो जैसी वो लाइन आती थी मैं प्रतिदिन प्रतिक्रमण करूँगा, तो चुप हो जाते थे एकदम, कि यार महाराज के सामने झूठ कैसे बोले, अपन को तो करने नहीं प्रतिदिन। 10 दिन बाद तो हमें आने नहीं है, बोलने नहीं है, देखने नहीं है कागज को, तो प्रतिक्रमण क्या करेंगे? तो सब चुप हो जाते थे। वहां पे कुछ लोग थे, 2-4 तो वो बोल देते थे मैं ऐसी भावना भाता हूं, मैं प्रतिदिन प्रतिक्रमण करूंगा। स्वयं के पादमूल। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कुछ तुम्हें यदि बड़ा प्रतिक्रमण याद नहीं है, बड़े बड़े शब्द याद नहीं है, संस्कृत प्राकृत याद नहीं है, इतना तो याद है मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या पाप किए। कुछ याद हो नहीं हो, इतना तो याद ही है ना कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या पाप किए हैं। हे भगवान, मैं उन सभी पापों का प्रतिक्रमण करता हूँ। मैंने उस व्यक्ति को छला, मैंने उस व्यक्ति को झूठ बोला, मैंने उस व्यक्ति के साथ दगा किया, मैंने उस व्यक्ति के साथ क्रोध किया, मैंने उस व्यक्ति के साथ मान किया, मैंने उस व्यक्ति की माया की, मैंने ये पाप किया आज दिन में, मैंने वो पाप किया। हे भगवान, आगे से मेरे भाव ऐसे पाप करने के ना हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, यही तो है प्रतिक्रमण। है क्या? कोई शब्दों को गिनना प्रतिक्रमण थोड़ना है कि लाइन लिखी है तो उनको गिन लो तो प्रतिक्रमण हो जाएगा, और मन में कोई भाव ही नहीं आ रहा कि हमने कोई किसी को मारा है तो हमें इतना गिलानी भी नहीं आ रही। अब घर में बेटे को मार दिया आपने और आपके अंदर भाव ही नहीं आ रहा कि देखो मैंने फालतू में एक जीव के ऊपर हाथ उठाया, उसको दर्द हुआ, ऐसा भाव ही नहीं आ रहा, और प्रतिक्रमण करने बैठे हो पुस्तक पे, तो वो प्रतिक्रमण थोड़ना है। घर में आप लड़ाई कर दिए, सास बहू को कुछ बोल दी, बहू सास को कुछ बोल रही है, दोनों में आपस में तू मैं हो रही, लड़ाई हो रही, एक दूसरे से बोला चाली नहीं है, खाना नहीं दे रहे एक दूसरे को, और मंदिर बैठ के प्रतिक्रमण कर रहे हैं। ए इंदिया, वे इंदिया, ते इंदिया, चौ इंदिया, पंच इंदिया, पुड़वी काया, आव का तेव का बाऊ का गणपति काया, तस काया, उद्दावणम परिदावणम विरावणम तस्मिच्छामि दुक्कडम। मैंने 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को, 5 इंद्री को विराधना की हो, सताया हो, परिताप किया हो, ये किया हो, वो किया हो, इसलिए मैं, हे भगवान मेरा पाप मिथ्या हो। पर ये बिल्कुल ही बहान नहीं आया, मैंने अपनी सास को सुना के आई हूँ या अपनी बहू को चिल्ला के आई हूँ, हे भगवान वो पाप मिथ्या, वो तो भाव ही नहीं आ रहा, वो तो नहीं, ऐसा क्या उसने ऐसे गलती की थी इसलिए बोला था। उसमें तो और कोई यदि मान लो प्रतिक्रमण बोल भी दे, अरे तुम उसका तो प्रतिक्रमण करो, क्यों करें उसका प्रतिक्रमण, वो तो उसने ऐसा बोला था सो हमने बोल दिया। वहां भाव ही नहीं आ रहा, प्रतिक्रमण कर तो रहे हैं लेकिन हमें इतना भी नहीं आ रहा, बस हम अक्षर को गिन रहे हैं, पेज को गिन रहे हैं। 1 पेज का है, 2 पेज का है तो वो 2 पेज आधा घंटे में, 3 पेज का है, 10 पेज का है, 50 पेज का है, उसको पूरा पढ़ना है, बस पढ़ने का भाव है, लेकिन प्रतिक्रमण तो कहीं है ही नहीं है वहां पर। सिर्फ शब्द हैं, गिन रहे हैं गिन रहे हैं गिन रहे हैं, और भाई सामने कोई तुम्हारा शत्रु आ जाए तो और ऐसे घूम के बैठ जाओगे।
प्रतिगण करते करते सामने कोई जिसे आप देखना नहीं चाहते थे, जिससे आप बात करना नहीं चाहते, वो और आ जाए तो आंख और बंद कर लो, घूम को और बैठ जाओगे। अभी प्रतिगण तो कर रहे, प्रतिगण यही तो चल रहा है कि जो मेरे द्वारा भाव आए हैं तच्छ हे भगवान, मैंने इसके साथ बोलना क्यों बंद कर गया? नहीं, मुझे नहीं करने इसके साथ बोलना। सामने दिख गया जय जिनेंद्र भैया, नहीं करना, वो ना करे, उसकी कसा है वो जाने, उसको नहीं करना, आपसे बात नहीं करे, लेकिन मैं तो प्रतिगण कर रहा हूं ना, वो तो प्रतिगण नहीं कर रहा, प्रतिगण तो मैं कर रहा हूं, तो उसे नहीं हो रहा फीलिंग, पर मुझे तो मैं प्रतिगण कर रहा हूं, इसका मतलब ही मुझे फील हो रहा है कि मैंने गलती की है। प्रतिगण करने का मतलब ही हो गया मुझे महसूस हो रहा है अंदर से कि मैंने गलती की है, तो माफी मैं मांगूंगा, मुझे फील हो रहा है, तो भैया मैंने तो कह दिया जय जैन भैया उत्तम क्षमा, क्योंकि मुझे लग रहा था क्यों अपन इससे बोलना बंद करें। बोलना बंद नहीं करते, क्योंकि बोलते रहते हैं तो सुलह के चांस रहते हैं, बोलते रहो तो सुलह के चांस रहते हैं, बोलना बंद कर दो पूरी तरह से तो सुलह के चांस भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिगण कर रहे हैं, हमें लग रहा है हमको नहीं करना चाहिए, क्यों, इतनी छोटी सी जिंदगी है, क्यों सबसे बैर लेके जीना है, नहीं लेना किसी से बैर, जिसको जो करना है करे, अपन क्यों बैर लें। और ऐसा अपन के मन में भाव आ रहे हैं और आप कह रहे हैं चलो मैं प्रतिगण कर रहा हूं, अब सामने वो दिख गया तो अब क्या करोगे? यदि वास्तव में प्रतिगमन है तो भैया जय जिनेंद्र, वो भले मुंह टेढ़ा करके निकल जाए, नहीं बोले, पर आपको संतुष्ट रहेगी भैया अपन ने तो बैर नहीं बांधा इससे, आपको तो मन में संतुष्ट रहेगी। वो जब चला जाएगा टेढ़ा, लेकिन उस ठंडा वो अरे यार वो तो जय जिनेंद्र ही कर रहा था, अपन भी जय जिनेंद्र कर लेते क्या जाता, अपन ने कहा को मुंह टेढ़ा किया, उसको फील होगा, पक्का विश्वास मानना। आप जिससे लड़ाई हो चुकी है, जिससे आपका झगड़ा हो, जिससे बोला, यदि आप उससे जय जिनेंद्र करते हो, वो टेढ़ा मुंह करके निकल जाता है और आपसे बोलेगा भी नहीं, वो घर तक जाएगा, उसको लगेगा यार सामने वाले ने जय जिनेंद्र किया था, उसने तो अपनी तरफ से किया था, पर हम ही देखो कैसी कसाय में रहे कि रिप्लाई नहीं दिया। बाद में जब उसकी कसाय ठंडी को उसको बिल्कुल पक्का आएगा, अब वो सोचेगा अब की बार जय जिनेंद्र करेगा तो मैं जरूर कर लूंगा। उसके अंदर आएगा भाव, ये प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति है, पहले गुस्से में वो नहीं बोलता, लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा होता फिर ये सोचता है कि दूसरी बात वो बोला तो हम जरूर उसको जय जिनेंद्र कर लेंगे। जय जिनेंद्र तो करना है, कौन सा सपन को बात करना है, कुछ करना है तो कर लेगा। फिर आप बोलते रहोगे, वो जब भी मिले आप, तो जिससे भी लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी है, कोई भी मन मुटाव हो गया है, तू मैं भी हो गई है, तब भी आप उससे जय जिनेंद्र कर लो, कभी एक दिन देखोगे आप वो आपसे अच्छे से बात करने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर से उसके प्रति अच्छा भाव आ ही चुका है ना। अब जरूरत है बस उसके अंदर आने की, आपके अंदर आ चुका है, उसके अंदर आने की जरूरत है। आप अच्छे से बात करो, देखना एक दिन ऐसा आएगा वो भी भैया तुमसे हंस के और अच्छे से बात करने लगेगा, क्योंकि कसाय का काल ज्यादा नहीं है। तो पितृगुण आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पितृगुण कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि आपको कि बहुत 10 पेज का करना पड़ेगा तब पितृगुण कहलाएगा। महाराज ने 2 पेज में जब भी नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमें समय नहीं मिलता महाराज, आधा घंटा 15 मिनट लगता है पितृगुण करने में, तो समय नहीं मिलता पितृगुण करने के, इसलिए हम पितृगुण ही नहीं करते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पे पितृगुण कोई 10 पेज की जरूरत नहीं पड़ने की, आपने 24 घंटे में एक बार आपको ये भी सोच लो कि मैंने देखो ये पाप किए हैं, हे भगवान मैं अब ऐसा पाप नहीं करूंगा, तस्मिच्छामि दुक्कडम, हो गया प्रतिगमन, हो गया। जिस घर परिवार कुल में जन्मे हो, जिस नगर प्रांत देश में जन्मे हो, इतने के लिए तुम नहीं जन्मे हो, जन्म लेने के लिए जन्मे हो, वह तो मिथ्या दृष्टि है। जन्म लेने के लिए जन्मे हो तो वह तो मिथ्या दृष्टि है, जन्म मरण से रहित होने के लिए जन्मे हो तो सम्यक दृष्टि है। जन्म मरण के लिए जन्मे हो, जन्म लोगे मर जाओगे, जन्म लोगे मर जाओगे, इसके लिए जन्मे हो तो फिर मिथ्या दृष्टि। यदि जन्म मरण के नाश करने के लिए जन्मे हो तो सम्यक दृष्टि अपने आप को समझो, क्योंकि आपको भाव है कि यदि मैं ऐसे बैर बांध के चलूंगा तो बैर तो फिर अनादिकाल तक चलता ही रहेगा, वो तो कभी खत्म ही नहीं होना, और वो खत्म नहीं होगा तो मेरा भी जन्म मरण खत्म नहीं होगा। तो मुझे तो बैर बांध के जाने नहीं है, मुझे तो अपने जन्म मरण का नाश करना है। यदि मैं बैर बांधता रहा तो बैर बंधता ही रहेगा, और बंधता रहेगा
तो वो तो रहट की घड़ी जैसा है। रहट की जैसे कि पहले पानी भरने की जो कुओं पे लगी रहती थी, देसी मशीन लगाते हैं ऐसे खेतों में, अभी तो ट्यूबवेल आ गए, तो ट्यूबवेल से क्या होता है, पानी खींच के खेतों में आता है, कुएं से या नदी से नहर से कहीं से भी आता है। तो पहले कुएं अधिक रहते थे, बड़े बड़े कुएं रहते थे, और ट्यूबवेल आदि की सुविधाएं नहीं थी, लाइट वगैरह, तो कहते पीपों का ऐसा गोल बना देते थे, तो ऐसा जाता था, वैसे चलाते रहते, तो इधर से जाता था, उधर पानी फेंकता जाता था, ऐसे चलता रहता था, फेंकता जाता, वो चलता, तो कोई हाथ से चलाता था, कोई मशीन से चलाता था। तो रहट की घड़ी जैसा कि इधर गया वो पानी भरा और उधर फेंका, इधर गया उधर भरा उधर फेंका, इधर भरा उधर गया, ऐसे चलता रहता। तो वो ट्यूबवेल जैसे ही काम हो गया, जैसे ट्यूबवेल पानी खींच के बाहर फेंक रहा है, ऐसी वो पीपों भर भर के, या जो भी जिसकी जो भी व्यवस्था रहती थी वो भर भर के फेंकता रहता था उससे, जिससे खेतों में सिंचाई होती थी, पानी पहुंचता था खेतों में। तो वही स्थिति है, बस इधर जन्म फिर मरे, फिर जन्म फिर मरे, फिर जन्म फिर मरे, फिर जन्म फिर मरे, तो कभी क्षय ही नहीं होगा जन्म मरण का। जन्म मरण का क्षय करना है तो अपन को तो भैया ये जन्म नहीं, जन्म इसलिए मिला है कि ऐसा पुरुषार्थ कर लो जिससे जन्म मरण का अभाव हो जाए। ये जन्म इसलिए मिला है, नहीं तो एक इंद्री कर नहीं पाता, दो इंद्री पुरुषार्थ कर नहीं पाता, तीन इंद्री करना नहीं है, कर नहीं सकता, चार इंद्री भी नहीं कर सकता, पंच इंद्री में नार की कर नहीं सकते, देव कर नहीं सकते, त्रियंच कर नहीं सकते, अब करेगा कौन बताओ। देव चाहे की भी नहीं कर सकते पुरुषार्थ, वहां तो कुछ चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं है, तो वो कहां से करेंगे पुरुषार्थ। नारकियों को तो लड़ने से वहां पर बस दुखों से फुर्सत नहीं, तो वो कहां से करेंगे, वहां भी चौथे गुण स्थान से ज्यादा नहीं होता। त्रियंचों को निमित्त ही नहीं मिलते, मिले भी तो पांचवें गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, वो भी नहीं कर सकते। अब एक मनुष्य तो जन्म ऐसा बचा है जिस जन्म में आप पुरुषार्थ जन्म मरण से के क्षय का पुरुषार्थ कर सकते हो, बाकी कोई से ऐसा गति नहीं जहां पर जन्म मरण के क्षय का पुरुषार्थ चलता हो। मृत्यु की पीड़ा इसलिए तो जन्म मिला है, ऐसा पुरुषार्थ कर लो जन्म उनका हो जाए। मृत्यु की पीड़ा को निहारना, कितना ही स्वस्थ पुरुष होगा, अंतिम समय में चींटी भी तड़पती है, पुरुष भी तड़पता है। अंतिम कितना भी स्वस्थ पुरुष है, मरते समय तो सबको वेदना होती है, चींटी हो चाहे इंसान हो, वेदना सबको होती है। तड़प तड़प के तो हर व्यक्ति, प्राण निकलने में भाई बहुत वेदना होती है। आपको लगता है प्राण निकल गया, अरे वो तो चला गया, शरीर से प्राण छूटते हैं, जो वेदना होती है ना, वो वेदना को शब्दों से कहा नहीं जा सकता। जो मरण की वेदना है उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। आपको लगता है मर गया, बस आपको तो एक शब्द मर गया, उस मरण के समय वो आत्मा को कितनी तीव्र वेदना हुई है, कोई चीज चिपकी हुई है, उसको छुड़ा रहे हो आप, चिपका हुआ कोई चीज है, आपने कोई कागज चिपका दी, उसको छुड़ाते हो तो कैसे खिंचता है वो दीवार से, ऐसे नहीं छूट जाता। ऐसी शरीर में इतने दिनों से रह रहा है ये जीव, अब इसको छोड़ रहा है, इस शरीर को छोड़ने में वेदना होती है, शरीर को उस निकलने में आत्मा को बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। पुरुष तड़पता है क्योंकि जब प्राणों का संकोच होता है तो तीव्र पीड़ा होती है, क्योंकि अभी पूरे शरीर में फैले ना प्राण, तो ऐसे संकोच होकर निकलते हैं, आंखों से निकले, मुंह से निकले, सरमंग से नहीं निकलते, आंखों से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं। तो ऐसा जब मरता है ना आदमी, आंख खुली रह जाती अथवा मुंह खुला रह जाता। कभी देखना जब भी कोई मरे तो फिर बाद में उसके मुंह बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं, या तो आंखें खुली रह जाएंगी ऐसी की ऐसी सीधी सीधी, या फिर मुंह खुला रह जाएगा उसका पूरा। तो मुख से निकलते हैं, आंखों से निकलते हैं, तो पूरे आत्मा के प्रति संकोच होते हैं, जो पूरा फैला हुआ आत्मा का प्रदेश है पूरे शरीर में, धीरे धीरे प्राण निकलते हैं। जब भी आप कभी समाधि में आप गए नहीं, तो कभी साधु के समय तो धीरे धीरे निकलते हैं, पैर पैर से गए प्राण, नस से, अब यहाँ से यहाँ की नाड़ी गई, पैर की नाड़ी देखते हैं, पैर की नाड़ी चलना बंद हो गई, पैर से प्राण निकल चुके, ऊपर आ चुके, मरते समय आखिरी समय में एक एक दिखता है उसका प्राण ऊपर कैसे खिंच रहे हैं। फिर हाथ की नाड़ी, यहाँ की नाड़ी बंद हो जाती है, फिर यहाँ की नाड़ी देखते हैं, यहाँ की बंद हो जाती है, फिर गर्दन की नाड़ी देखते हैं, अब गया, क्रम क्रम से जाते हैं उसके पैर, संकुच होता है आत्मा के प्रदेश, पैर से पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं। फिर पैर वो कुछ भी करते हैं, ठोकते हैं, बजाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसे कोई असर नहीं पड़ता। फिर हाथ में देखते हैं, हाँ हाथ में भी चल रही नाड़ी, पैर से चली गई है,
हाथ में चल रही है, थोड़ी देर बाद हाथ में भी चलना देखना बंद हो जाती है, इधर चल रही है अभी, यहाँ चल रही है, यहाँ भी बंद हो जाती, फिर गर्दन में चेक करते हैं, हाँ अभी गर्दन में चल रही है नाड़ी, और फिर बस अब थोड़ा सा ही 2, 5, 10 मिनट के मेहमान हैं और फिर खत्म, निकल जाता। कभी पास से समाधि देखो, पास से एकदम निकलते हुए प्राणों को देखो, तब आदमी की या तो ऐसी आंखें खुली रह जाएंगी अथवा मुंह खुला रह जाएगा। फिर उसका मुंह बंद किया जाता है क्योंकि लंबे समय तक खुला तो अकड़ जाएगा, लंबे समय तक खुला रहता तो हाथ पैर अकड़ जाते हैं, फिर उसको जल्दी से उसको उठा के बैठाला जाता है, नहीं तो फिर बैठ नहीं पाएगा, ऐसे लेटा ही रहेगा। अगर तुरंत या थोड़ी देर में उसको सही से नहीं बिठाला प्राण निकलने के बाद, तो फिर जैसा वैसे ही हाथ पैर अकड़ जाएंगे, तो तुरंत उनको उठा के बैठा दिया जाता है, बस अब प्राण निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाता है, डॉक्टर बता देता अब गया, यहाँ से नस यहाँ से गई, यहाँ से गई, तो जल्दी से उनको उठा के बिठा दिया जाता था, पैर उनके आल की पाल ऐसे सुखासन में या पद्मासन को बांध के रखा जाता है, तब जाके वो ऐसे रह पाते, नहीं तो जैसी अवस्था में वैसी रह जाएगा, अकड़ा हुआ शरीर हो जाता है। फिर तुम करोगी ना ऐसा, पैर मुड़ना, मुड़ेगा नहीं वो पैर, फिर लंबा रहा तो लंबा ही रहेगा, फिर वो पैर उसको मोड़ना पड़ेगा। इसलिए तो आप लोग जब श्रावकों के यहाँ मरते हैं वो ऐसे छोड़ देते हैं मरे हुए सीधे, फिर वे सीधे ही रहते हैं, उनको फिर तुम चाहो तो बैठा दें तो अब नहीं बैठा पाओगे, तुम अकड़ गया पैर, सो अकड़ गया, वो मोड़ दिया, उस समय मोड़ दिया तो उसको मोड़ दिया जाता है, फिर अकड़ जाता है, तो वो आँख उसी समय तुरंत फिर आँख बंद करते हैं, नहीं तो मुंह बंद करते हैं। जिनके नहीं कर पाते देखो आप, फिर वो समाधि के वो डोला आप देखे होंगे तो कोई ऐसा मुंह बाया दिखाई देता है या किसी की आँख खुली दिखाई देती, फिर तो जैसा रह गया, तो मुंह से और आंख से प्राण तो संकुचित होते हैं, पूरे प्राण ऐसे छोटे हो जाते हैं, निकल जाते हैं मुंह से आंख के माध्यम से। तो आत्मा जी जब खिंचते हैं, निकलते हैं शरीर के बाहर, तो उस समय तीव्र वेदना होती है, ऐसी मृत्यु की वेदना हे प्रभु इस पर्याय के बाद पुनः ना हो, इसलिए हे भगवान ऐसा पुरुषार्थ करूं ये जन्म मरण का क्षय हो जाए। एक जगह कीटनाशक पाउडर छिड़क दिया, एक सज्जन ने, वहां मक्खियां और चींटियां बिलबिला रही थी, तड़प रही थी, तुम तो खींचकर चले गए, खींचकर चले गए लक्ष्मण रेखा, हे माताओं छोड़ो ये लक्ष्मण रेखा, जो मृत्यु की पीड़ा है एक क्षण को नाली का कीड़ा बनकर तो देख लो, तो मृत्यु की पीड़ा का बोध हो जाएगा। ज्ञानियों राग होने वाले के राग में तुमने कितनों का नाश किया है, चमका लो परंतु चमकते रह नहीं पाओगे, वर्तमान का भूत हो जाएगा, निश्चित नहीं है वर्तमान कब भूत हो जाएगा। वर्तमान आपका आज आप हो, कल आप थे हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। आज आप हैं, कल आप थे, ऐसा बोलने में क्षण नहीं लगने वाला। कभी भी ये दिन आ सकता है जब आपके सामने हैं की जगह थे लग जाए। अभी तो हैं लगा हुआ है कि अमुक चंद जी हैं, अमुक चंद जी हैं, अमुक चंद जी हैं, फिर एक ही दिन तुम कहोगे अमुक चंद जी थे। 1 मिनट पहले आप कह रहे थे हैं, और अगले मिनट आप कह रहे हो अब थे। तो वर्तमान कब भूत बन जाए कोई भरोसा नहीं है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो हम यहाँ से फिर चर्चा करेंगे कि वर्तमान कब भूत बनेगा, भरोसा नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो कि फिर जन्म मरण हो ही नहीं। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोगा लोग, सो वाणी मस्तके नमो सदा हे मानती। वर्ण